पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इसको आखिर तक देखो क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टीएम शुभम है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब है छोटे छोटे कंपोनेंट बनाना, डायोड्स बनाना या ट्रांजिस्टर, मोबाइल के एसेसरीज, मोबाइल के छोटे छोटे कंपोनेंट या फिर आईसी फैब्रिकेशन। दोस्तों आज की डेट में इस सेक्टर में हमारे देश में थोड़ा बहुत काम हो रहा है। टोटल ग्लोबल की जो कैपेसिटी है उसका केवल 3.3% हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बहुत ही मिनिमल है। लेकिन आने वाले समय में इस सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपना रिसोर्सेज इस सेक्टर में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ने इंडिया में 23% की ग्रोथ देखी है और आने वाले समय में सरकार ये उम्मीद कर रही है कि ये सेक्टर 30% की तेज़ी से 30% की ग्रोथ लेगा। 30% का ग्रोथ दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है और हमारे जैसे इंजीनियरों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकता है। देखिए, इंजीनियरिंग मैंने पहले भी आपको अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनी है। अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आपके सामने है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपना रिसोर्सेज लगा रहे हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूँ। प्राइवेट ने 3 कंपनीज का नाम बता रहा हूँ, ये तो लीडर है, बाकी छोटी छोटी कंपनीज भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्लान कर चुकी हैं। सैमसंग इज प्लानिंग फॉर $300 million. They will be investing this much amount at their Delhi facility. Foxconn जो है उसने चेन्नई में $1 billion का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है और विस्ट्रॉन ने बेंगलोर में 165 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। और ऐसे कई छोटी छोटी कंपनियां हैं इनके जैसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अपना दमखम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों ये तो हो गई प्राइवेट की बात। अब आते हैं गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक स्कीम लेके आई है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल ये स्कीम में गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को बोलेंगी कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट या कुछ भी डायोड या ट्रांजिस्टर इंडिया में बनाया है और उसको अगर आप बेचते हैं तो जो भी टोटल बिक्री होगी उसका 6% गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। अब वो किसी भी फॉर्म में दे सकती है, किसी भी रूप में दे सकती है। तो ऐसा अनुमान है कि अगले 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट 41,000 करोड़ सिर्फ इंसेंटिव के रूप में कंपनियों को दे देगी। कुल 22 कंपनियों ने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है दोस्तों। तो ये 22 की 22 कंपनी अगर स्कीम के लिए अप्लाई कर रही हैं, मतलब ये तैयारी कर रही हैं फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरने के लिए। तो अगर आप इस सेक्टर के लिए तैयारी करेंगे तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर में बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो सकती हैं। अब ये बात हो गई कि ये सेक्टर का स्ट्रेंथ क्या है। सवाल ये आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, VLSI, यू शुड गो फॉर VLSI। VLSI में भी आप डिज़ाइन पैकेजिंग पे काम कर सकते हैं, आप डिज़ाइन सर्किटरी पे काम कर सकते हैं, रेडियो सर्किट और फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। आप डिज़ाइन लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, कोडिंग से मेरा मतलब है। तो VLSI ये सेक्टर होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का और फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में VLSI काम आता है। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे देश में मौजूद है, बस इसका चलन नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो में केवल 3.3% प्रोडक्शन ही हो रही थी हमारे देश में। अब सरकार तैयारी कर रही है इसको बढ़ावा देने की। देखिए, हम इंजीनियर्स का काम होता है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन से ही आती है। जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, इंडस्ट्री उस सेक्टर में ग्रो नहीं कर सकती। जैसे 1990s में हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति लाई गई थी।
गवर्नमेंट ने कंप्यूटर को लेके कई स्कीम निकाली थी। और दोस्तों 1990s के बाद से आप देखिए हमारे देश में कंप्यूटर सेक्टर या आईटी सेक्टर ने क्या ग्रोथ किया है। आज भी हम लोग वर्ल्ड लीडर है इन आईटी सेक्टर। क्या पता 5 साल बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर हो जाए, जैसे आज चाइनीज़ है। चाइनीज़ भी खुद के दम पे वर्ल्ड लीडर नहीं बना है। चाइनीज़ में भी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुआ है। यूएस, साउथ कोरियन, जापानीज़ कंपनीज ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि उस समय वहाँ पर चीप लेबर और टेक्निकल लेबर बहुत अवेलेबल थी। आज हमारे देश में के पास भी चीप और टेक्निकल दोनों लेबर्स अवेलेबल हैं और प्लस गवर्नमेंट का एंडोर्समेंट भी है। सो इससे अच्छा मौका नहीं होता इस सेक्टर नहीं है इस सेक्टर में उतरने के लिए। मुझे लगता है दोस्तों आपको आगे चल के ये सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इसलिए आज मैं ये सेक्टर और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही और नए नए सेक्टर्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और इंजीनियरिंग से जुड़ी नई नई चीज़ों के बारे में जानना पसंद है और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सेक्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।